भगवान की पत्नियां हैं, सभी पत्नियां एक से एक अच्छी हैं, लेकिन सबसे बड़ी महारानी की बड़ी प्रशंसा प्रजा करती है, बड़ी प्रशंसा करती है। महारानी बहुत अच्छी हैं, महारानी बहुत बढ़िया हैं, सबसे प्रेम से बोलती हैं, हमेशा हंसती रहती हैं, सबका सम्मान करती हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक सबका आदर करती है। जिस गली में द्वारिका नाथ जाए ना, उसी गली में रुक्मिणी की प्रशंसा भगवान को सुनने को मिल जाती है, तारीफ सुनने को मिल जाती है। अपनी पत्नी की प्रशंसा सुनकर के भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। जहां जाते हैं वहीं रुक्मिणी की प्रशंसा होती है, वहीं प्रशंसा होती है। भगवान ने सुना मेरी पत्नी रुक्मिणी की सब लोग बड़ी तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। वल्लभ जी, कई आदमी ऐसे होते हैं जो कहते हैं जब से हमारा विवाह हुआ है, हमारी पत्नी आई है ना, इसके ऐसे चरण पड़े हैं कि हम कुछ नहीं थे, धीरे धीरे बढ़ते चले गए। एक नहीं 4-4 मकान महिसाणा में बन गए, दुकान अपनी हो गई, कारोबार अपना हो गया। किसी किसी पत्नी के चरण ऐसे पड़ते हैं साहब, कोई ऐसी भाग्य लक्ष्मी होती है, आदमी की तरक्की दिन दूनी रात चौगनी होती चली जाती है। उसका ताली बजा के सम्मान करिए उस माता बहन का। और जब वो आदमी अपनी पत्नी की चारों तरफ प्रशंसा सुनता है तो उसे कितना अच्छा लगता होगा, कितना बढ़िया लगता होगा। अरे फलाने, तेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। जब भी घर आते हैं जल की पूछती है, चाय की पूछती है, भैया पानी पियोगे, हंसती रहती है, सम्मान करती है। तो वाक्य अच्छे बोल लेना, सम्मान कर देना, यही तो आदमी के रहती है। प्रभाव से हर किसी को नहीं जीता जा सकता है। आप पैसे के प्रभाव से, पद के प्रभाव से, अधिकार के प्रभाव से हर किसी का दिल नहीं जीत सकते हो, लेकिन स्वभाव से तुम सबका दिल जीत लोगे, स्वभाव से तुम सबके दिल को जीत जाओगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है। और रुक्मिणी ने स्वभाव से पूरी द्वारिका का दिल जीत लिया, और द्वारिका के हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब रुक्मिणी की तारीफ करते थे। महारानी बहुत अच्छी है, महारानी बहुत बढ़िया है, हम सबका बड़ा मान सम्मान करती हैं। जिस गली से जामे द्वारिकानाथ वहीं रुक्मिणी की तारीफ सुनने को मिले, बड़ा अच्छा लगता था भगवान को, बड़ा बढ़िया लगता था, और लगना चाहिए। लेकिन अब तो कलयुग चल रहा है, इस युग में क्या करते हैं, बहुत सी माताएं बहनें आती हैं, महाराज कुछ ऐसी मंत्र, कोई ऐसी बहुत कैसा उपाय बताओ जिससे पप्पू के पापा में बुद्धि ना, इनमें बुद्धि आ जाए। अपने आदमी के लिए कहती है इनमें बुद्धि नहीं है। जब झगड़ा होता है ना तब क्या कहती हैं, मेरा तो नसीब बिगड़ गया, मेरी तो किस्मत फूट गई। अरे जब भगवान बुद्धि दे रहे थे तब थोड़ी सी बुद्धि ले लेते भगवान से। तुम में बुद्धि नहीं है, सब में बुद्धि है, तुम में नहीं है। तो आदमी कहता है जब भगवान बुद्धि दे रहे थे तब तेरे साथ में फेरे ले रहा था, यदि बुद्धि होती तो फेरे क्यों लेता। कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए अपने घर में, एक दूसरे का साथ दे करके। भगवान अपनी रुक्मिणी की प्रशंसा सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं। देखो कितना सुंदर श्लोक है, भागवत में कितनी प्यारी कथा है, और इस कथा से हमें कितना सीखने को मिलेगा। पितृपक्ष में सुन रहे हो आप लोग, ध्यान से सुनना, और कितना सीखने को बताया भगवान ने। श्लोक बोल रहा हूं, फिर कथा सुनाऊंगा। करहि चित्त सुखमासीनम स्वल्पतस्थम जगदुंगरम, श्री कृष्ण शरणमो मम, श्री कृष्ण शरणमो मम। करहि चित्त सुखमासीनम स्वल्पतस्थम जगदुंगरम, पतिमपरयत विष्णुमी विजनेन सुखो जनै। श्री कृष्ण शरणमो मम, श्री कितना सुंदर श्लोक है भगवान का। श्री कृष्ण शरणमो मम, श्री कृष्ण शरणमो मम। भगवान राजगद्दी से उतर करके अपने कक्ष में गए और अपने पलंग पे भगवान लेटे हुए थे। अपने पलंग पे प्रभु लेटे हुए थे, बाहर की किचकिच बाहर छोड़ दी। आप दुकान से आओ तो दुकान की समस्या दुकान भी छोड़ के आओ,
ऑफिस की समस्या ऑफिस में ही छोड़ के आओ, बाहर की टेंशन को बाहर ही छोड़ के आइए। घर में पत्नी के साथ, बच्चों के साथ कैसा रहना चाहिए वो सीखिए उससे। एक बच्चे अपने पापा का इंतजार कर रहे हैं, पापा हंसते हुए आएंगे, बच्चों को अच्छा लगेगा, मम्मी आज पापा बहुत खुश हैं, बेटी को कितना बढ़िया लगेगा, है ना। और पापा टेंशन में है, रोटी नहीं खाए, कम रोटी खाए, माँ क्या हो गया पापा को, हंसते नहीं है, बोलते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है, कभी हमको घुमाने के नहीं कहते हैं। बाहर की टेंशन बाहर छोड़ के आना चाहिए, चलती रहती संसार में। बाहर अंदर घर में आइए, एक माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है, मेरा बेटा आ रहा होगा, एक पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही है, मेरा सौभाग्य आ रहा होगा, एक बच्चे अपने बाप का इंतजार कर रहे हैं, हमारे पिता आ रहे होंगे। और टेंशन लेकर के, उथल पुथल लेकर के, चिड़चिड़ापन लेकर के, गुस्सा लेकर के घर में घुसना, घर की शांति को खोना। भगवान को देखिए, वो राजगद्दी पर थे तो क्या उन्हें टेंशन नहीं हुआ करती होंगी? लेकिन जब वो अपने कक्ष में आए, अपने पलंग पे आए, तो बाहर की समस्या बाहर छोड़ दी और बड़ी मुस्कुरा रहे थे। पलंग पर लेटे लेटे भगवान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे और याद क्या कर रहे थे कि जब मैं द्वारका की गलियों में गया तो मैंने अपनी बड़ी रानी की बड़ी प्रशंसा सुनी, सब लोग रुक्मिणी की तारीफ कर रहे, प्रशंसा कर रहे थे। तो आज अपनी पत्नी रुक्मिणी से कुछ ऐसा मजाक करूंगा, ऐसा मजाक करूं, ऐसी कोई बात कहूं जिससे रुक्मिणी को क्रोध आए, क्रोध आए, और क्रोध में इसका चेहरा देख लूं कैसा लगे। भगवान चाहते हैं कि हमारी पत्नी क्रोध करे, और यहां आप चाहते हो कोई, अरे जो चाहिए सो ले लो, परंतु गुस्सा मत किया करो। सेठ जी दुकान में बैठे हो और एक घंटी बजा में 50 नौकर सामने आ जाएंगे, जी बाबूजी, जी सेठ जी, जी लाला जी करते हुए, और वही सेठ जी जब घर में आ जाए ना तो घरवाली रसोई में चिमटा बजा दी ना रसोई में, तो सामने आ जाते हैं, जी मालकिन। हाँ, आप यकीन करिए, बड़े बड़े सेठ साहूकारों को रसोई में अदरक कूटते हमने देखा है अपनी आंखों से। घरवाली के लिए चाय बना के ले जाते हैं, बैठी हो जाओ चाय बना लाया हूं। बताइए आप, जिसके इशारे से नौकर चाकर काम करते हो, वो जो खुद घर में आता है उसकी दशा क्या होती है, स्वयं की दशा क्या होती है। तो करे हिचित सुखमासीनम स्वल्पतस्थम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ अपने पलंग पर लेटे हुए थे। व्यजनीन सुखोजनहि, उनकी पत्नी महारानी रुक्मिणी हवा कर रही थी। भगवान ने रुक्मिणी का चेहरा देखा, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, बड़ी खुश है, सारी जगह से इसकी तारीफ सुनी है, लेकिन आज ऐसा मजाक करूं जिससे इसे क्रोध आ जाए, और क्रोध में इसका चेहरा देख लूं कैसा लगे। तो पता है भगवान क्या बोले, रुक्मिणी जी प्रभु, आज कुछ टेंशन है हमको, माने आज कुछ विचार, आज परेशान से लग रहे हैं। व्यजनीन सुखोजनहि, घरवाली सुखपूर्वक पंखा हिला रही थी और भगवान कह रहे हैं आज कुछ परेशान है हम। तो रुक्मिणी क्या बोली, क्या इस दासी से कोई गलती हो गई, क्या आपकी दासी से कोई गलती हो गई? तो भगवान बोले, गलती आपसे नहीं हुई, हमसे हुई है। क्या? अरे रुक्मिणी, आज हम अपने विवाह के दिन को याद कर रहे थे, आज हम अपने उस विवाह के समय को याद कर रहे थे, शादी के समय को याद कर रहे थे कि हमने कितनी बड़ी गलती करी जो तुम्हारे साथ में विवाह किया। कितनी बड़ी बात कह रही भगवान ने, और भगवान ने रुक्मिणी का चेहरा देखा, क्रोध नहीं आया। इतनी बड़ी बात बोल दी फिर भी गुस्सा नहीं कर रही। आजकल की होती ना तो अकल ठिकाने लगा देती, बेशरम, शर्म नहीं आती, बच्चे हो गए, पोता पोती होगी, बुढ़ापे में ऐसा मजाक कर रहा है ना। लेकिन भगवान कर रहे हैं कि हम अपने विवाह के समय को याद कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें ब्याहने के लिए, तुम्हें लेने के लिए तो चंदेरी से शिशुपाल आया था, उसकी बारात आई थी, दूल्हा बनकर के वो आया था, और हम तो गौरी मंदिर में गए और तुमको भगा करके ले आए थे, उठा के ले आए थे। हमने बहुत बड़ी गलती करी। अभी भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। फिर भगवान बोल गए, ऐसा क्या तुमने मुझ में देख लिया जो मुझे पति बना लिया, मेरे संग भाग के आ गई? क्या तुमने मुझ में देख लिया? शायद तुमने ये सोचा होगा कि आप सुंदर लगते हो इसलिए मैंने आपके साथ विवाह कर लिया। अरे काहे का सुंदर, मेरा तो नाम ही कनुआ है, काला कनुआ कह करके मुझे लोग बोलते हैं। तूने सोचा होगा कि आप वीर हो इसलिए मैंने आपके साथ विवाह कर लिया। अरे काहे का वीर,
यदि मैं वीर होता तो मथुरा में जरासंध का सामना करता। मेरे नाम है रणछोड़। रणछोड़ को हमारे वृंदावन में क्या कहते हैं आपको मालूम है? भगोड़ा भगवान। भगवान भाग गया, डर के भाग गया। यदि मैं वीर होता तो जरासंध का सामना करता। समुद्र शरणम गतान, हे रुक्मणी, समुद्र में जो टापू है उस टापू पर अपना मकान बना करके अपने बच्चों के साथ में रह रहा हूं। तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? फिर देखा चेहरा, अभी भी गुस्सा नहीं आया। आप पैसे वाले हो इसलिए मैंने आपके साथ विवाह कर। काहे का पैसे वाला? अरे ब्रज में 11 साल रहा, लूट लूट के खाता था, छीन छीन के खाता था। हर ग्वाला मुझे चोरी चोर के बोलता था, चोरी चोर के बोलता था। भगवान ने देखा, देखो मैं कितना कह चुका, अभी भी रुक्मणी को क्रोध नहीं आ रहा। तुझे ब्याहने के लिए शिशुपाल आया था, इतने बड़े घर का आदमी आया था, पता है सोने के महल थे, महादेव ने उसके राज्य में सोना बरसाया था। चंदेरी का राजा दमघोष का बेटा शिशुपाल जो तुझे ब्याहने के लिए आया था, उसकी पत्नी बनकर के रहती तो कितना सुख भोगती, कितना सुख भोगती। फिर भी रुक्मणी को क्रोध नहीं आया। और आखिर में भगवान ऐसी बात कह गए कि रुक्मणी को क्रोध की बात करते हो, रुक्मणी तो बेहोश होकर के गिर गई थी। महारानी लक्ष्मी नारायण के बिना कैसे रह सकती है? भगवान कहने लगे, रुक्मणी तू चाहे तो अब मैं जाऊं शिशुपाल के पास, अब जाऊं और अब जाकर के उससे क्षमा याचना करूं। भैया ब्याहने को तू आया था, दुल्हा बन के तू आया था, मैं तो मंदिर से उठा करके ले आया, अब जाकर के माफी मांगू और जैसी कामी अब जाकर के क्षमा मांगू। उसी समय महाराज रुक्मणी को चक्कर आया और बेहोश होकर के धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। और जैसी रुक्मणी धरती पर गिरी है, द्वारिकानाथ घबरा गए। रुक्मणी रुक्मणी, मैं हंस रहा था, मैं मजाक कर रहा था, होश में आइए रुक्मणी, होश में आइए, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो हंस रहा था। भगवान ने 4 भुजा बनाई और 2 से रुक्मणी को उठाया और अपनी गोदी में लिटाया और 2 भुजा से भगवान रुक्मणी की हवा करने लग गए, हवा करने लग गए, हवा करने लग गए और कहने लगे, अरे मेरी प्रिया बैठी हो जा, हे मेरी भामनी बैठी हो जा, हे मेरी पत्नी बैठी हो जा, हे मेरी धर्म पत्नी। मैं मजाक कर रहा था, मैं हंस रहा था, मैं कभी तुझे नहीं त्याग सकता हूं, मैं कभी तेरा त्याग नहीं कर सकता हूं। तेरी तो इतनी प्रशंसा तारीफ नगर में होती है, इसलिए मैं चाहता था कि तुझसे थोड़ा बात ऐसी करूं जिससे क्रोध आवे, गुस्सा आवे। रुक्मणी को धीरे धीरे होश आया और जैसी रुक्मणी को होश आया तब भगवान इस कथा के मूल में क्या बोली। अब जितनी भी पंडाल में बैठे हो ना, कान खोल के सुन लो, भगवान के शब्द हैं, प्रभु क्या कह रहे हैं। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम। यन्नमीयते यामा प्रियाया भीरुभामिनी। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हमारे सनातन धर्म में पत्नी पति का नाम नहीं लेती है और पति भी पत्नी का नाम नहीं लेता है। तो भगवान कृष्ण ने देखो रुक्मणी का नाम नहीं लिया, क्या बोले, हे प्रिया, हे प्रिया। कितना बढ़िया शब्द है, हे प्रिय, हे प्रिया, हे भामनी, हे मेरी अर्धांगिनी, हे मेरी पत्नी। मैं तेरा कभी त्याग नहीं कर सकता हूं, कभी तुझे नहीं छोड़ सकता हूं। मैं तो मजाक कर रहा था, हंस रहा था। और देख रुक्मणी, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम। ये गृहस्थ जीवन का परम लाभ है कि संसार में जितने भी गृहस्थी है ना, उन गृहस्थियों का परम लाभ है कि दिन भर छोटी छोटी बातों में पति पत्नी में कितनी बार तू में हो जाती है, कितनी बार झगड़ा हो जाता है। ऐसा कौन घर है जिसके घर में झगड़ा नहीं होता हो, बताओ। छोटी छोटी बातों में कितनी तू में हो जाती, ना कुछ बातों में, और इतना घुर्राते हैं, क्या क्या नहीं कहते एक दूसरे से। लेकिन रुक्मणी दिन भर छोटी छोटी बातों में तू में होती है, पर शाम को चाहिए कि दोनों पति पत्नी एक साथ में बैठें,
शाम को साथ में बैठे और प्रेम से भोजन प्रसादी पावे और थोड़ा सा हंसी मजाक करें आपस में। थोड़ा सा हंसी मजाक करना चाहिए संध्या के समय पति पत्नी को, जिससे कि दिन भर की जो थकान होती है, दिन भर की जो टेंशन होती है, दिन भर जो चिड़चिड़ापन एक दूसरे के अंदर बना रहता है, वो दूर हो जाता है और नवीन प्रेम उनमें जग जाता है। उनका सम्मान करिए ताली बजा के, सीखिए भगवान से, प्रभु ने कहा है। लेकिन यहाँ छोटी छोटी बातों में ऐसे घुर्राते हैं, ऐसे घुर्राते हैं। एक आदमी को खाने में पापड़ अच्छा लगता है, पति को खाने में पापड़ अच्छा लगता है, और पत्नी बेचारी भूल गई, भोजन बनाया लेकिन पापड़ नहीं दिया, भूल गई। अब भूल गई तो लेकिन पति को आ गया क्रोध, तुझे पता है मुझे खाने में पापड़ अच्छा लगता है, तूने दिया क्यों नहीं? सवेरे से शाम तक कितनी मेहनत करता हूं, लेकिन तुम लोग 2 रोटी मुझे चैन से नहीं खाने देते हो। इतना क्रोध आया पति को कि भोजन की थाली छोड़ दी, कितना बड़ा कलेश कर दिया पापड़ के पीछे। तो पत्नी को भी क्रोध आ गया, एहसान में नहीं कमाते हो, ब्याह करके आई हूं, भाग के नहीं आई तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चों को पालती हूँ, तुम्हारे माँ बाप की देखरेख करती हूँ, मैं भी 4 बजे की जगती हूँ, रात के 10 बजे सोती हूँ, खाना खाना तो खाओ, नहीं तो जाओ, भाग जाओ यहां से। हाँ, कलेश किस बात पे हुआ? केवल एक पापड़ के पीछे हुआ, एक पापड़ के पीछे हुआ। कितना क्रोध में आ गया पति और कितनी क्रोध में आ गई पत्नी। और ये आपने देखा होगा, जब पति पत्नी आपस में क्रोध करते हैं ना, तो अड़ोसी पड़ोसी देखने आ जाते हैं, जैसे कि उनके घर में जैसे कभी लड़ाई हुई ना हो, वो देखने आ जाते हैं, देखो अब बाजेगी, अब बाजेगी। पापड़ के पीछे कलेश हुआ है और पति इतना क्रोध में निकला है, महाराज भूखा ही घर से निकल लिया, बिना कुछ खाए घर से निकल गया, चला गया, अपने ऑफिस पहुंच गया, दुकान पे पहुंच गया। लेकिन ये हमारा सनातन धर्म ऐसा है, हमारे यहाँ की ऋषि संस्कृति ऐसी है, माता बहनों के उनके माँ बाप के दिए हुए संस्कार ऐसे हैं कि पति दुकान पे भूखा गया है घर से, तो पत्नी भी भूखी रहती है, वो भी भोजन नहीं करती है, और थोड़ी देर बाद में सोचती है मेरी गलती है, उन्हें खाने में पापड़ अच्छा लगता है तो मुझे पापड़ देना चाहिए था। वो सवेरे से लेकर के रात तक कितनी मेहनत करते, कितना काम करते, कितनी मजदूरी करते हैं, कितना सब कुछ करते हैं हम सबके लिए, और मैंने उन्हें पापड़ नहीं दिया, मुझे देना चाहिए था। अपनी भूख भूल जाती है और अपने पति को याद करती है, और वो इतने कंजूस हैं कि कहीं से एक समोसा भी नहीं खाएंगे, इतने कंजूस हैं। और सोचती है अब शाम को आएंगे ना तो सबसे पहले प्लेट में पापड़ लेके खड़ी हो जाऊंगी, ले पापड़ खा लियो, पापड़ लेके खड़ी हो जाऊंगी। अपनी भूख भूल गई कि मैं भी भूखी हूं, और याद करती है कि भूखे होंगे, कुछ खा के नहीं गए, आज उनका टिफिन रह गया, कुछ नहीं खाए, पापड़ के पीछे कलेश हो गया। उधर उसका आदमी महाराज ऑफिस में जाता है, थोड़ी बहुत देर तो अर्राता है, घुर्राता है, और जैसे उसका भी क्रोध शांत होता है ना, उसका भी गुस्सा शांत होता है ना, तो वो भी थोड़ी देर बाद में सोचता है अरे 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 राम राम राम, आज तूने किस बात पे कलेश किया? पापड़ के पीछे कलेश किया। अरे उसने नहीं दिया, वो भूल गई तो कोई बात नहीं। 4 बजे की जगती है, घर को साफ करती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, मेरे बूढ़े माँ बाप के लिए भोजन बनाती है, उनकी सेवा करती है, उसका भी तो शरीर है, सवेरे से रात तक वो घर में कितना काम करती है। और मैंने आज उसको कैसे कैसे शब्द कहे, मैं कितना उसको रोते हुए छोड़ के आया हूं, और मैंने भोजन का त्याग कर दिया, एक पापड़ के पीछे मैंने कितना कलेश कर दिया। अरे देखो, उसने हर दुख में मेरा साथ दिया, हर संकट में मेरा साथ दिया, कभी कोई याचना नहीं करती, कोई कुछ जिद नहीं करती, मुझे गहना दे दो, मुझे फलानी साड़ी पहना दो, मुझे ये सब दे दो, और मैंने पापड़ के पीछे कितना कलेश किया। गलती मेरी है। आदमी ऑफिस में सोचता है मेरी गलती है, घरवाली घर में सोचती है मेरी गलती है, उन्हें पापड़ दूंगी, फिर वो सोचता है देखो देखो आज जल्दी से ऑफिस का काम निपटा के जाता हूँ, और उसे जो मिठाई अच्छी लगती है ना वही मिष्ठान भंडार से लेके जाऊंगा, और कहूँगा ले आते ली मिठाई लेके आया हूँ। हाँ, अब तो महाराज उधर उसने पापड़ तल लिए, प्लेट में रख लिए, और उधर आदमी जल्दी से ऑफिस से काम करके घर में मिठाई लेकर के आया, और जैसी उसकी कार आई, हॉर्न बजाया, तो पड़ोसी निकल के आगे आ गया। अब लड़ाई होगी, लड़ाई देखने के लिए आते ना लोग, अब लड़ाई होगी।
अब लड़ाई होगी। लेकिन जैसे उसने गाड़ी खड़ी करी और घर के अंदर घुसा, पत्नी प्लेट में पापड़ लेके खड़ी थी और ये हाथ में रबड़ी लेके जा रहा था। दोनों मुस्कुरा गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और बोली भोजन बाद में करेंगे, पहले मंदिर में दर्शन करने चलते हैं। और जैसी पत्नी कार में बैठ के मंदिर जाने लगे, पड़ोसिन की हवा खुशक हो गई। हे भगवान, हम तो सोच रहे खोपड़ी फूटेंगी, ये तो मंदिर जा रहे हैं, ये तो हंस रहे हैं। इस बात को भगवान कह रहे हैं, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में नाम। हे रुक्मणी, ये गृहस्थ जीवन में छोटी छोटी बातों में कितना तनाव होता है, तनाव होता है। पति पत्नी दोनों आपस में प्रेम से रहे, मुस्कुराते रहे। मैंने तेरे साथ में हंसी मजाक करी थी, मैं कभी तेरे त्याग नहीं कर सकता। अब कुछ जगह बताई है भगवान ने जहां क्रोध मत करना, ध्यान देकर सुन लो। और माता तुम्हारे घर में बरकत ना हो, तो घर में सुख नहीं आवे, तुम्हारे घर में शांति नहीं आवे ना, तो ये चुनौती मेरी है इस बात की। 30 साल से भी ज्यादा मुझे भागवत जी की कथा गाते गाते हो गए, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप कुछ समय पर बिल्कुल क्रोध मत करना। एक, जब आप पूजा करने बैठो, जब भगवान की पूजा करने बैठो ना, तो सारी चित्त वृत्तियों को दूर छोड़ के, सारी समस्याओं को दूर छोड़ के, मैं मालिक के सामने बैठा हूं, मैं प्रभु के सामने बैठा हूं। वही तो है जो मेरे अंदर बोल रहे हैं, वही तो है जो मुझे सांस दे रहे हैं, वही तो है जो मेरे हाथ को उठा रहे हैं, मेरे पैर को चला रहे हैं। समझिए आप, जब भगवान की पूजा करने के लिए बैठे तो बिल्कुल क्रोध मत करना। क्रोध आवे भी ना तो उससे हाथ जोड़ लेना, 10 मिनट के लिए चला जा, मुझे गायत्री जप लेने दे, मुझे गीता बांच लेने दे, मुझे भागवत पढ़ लेने दे, मुझे गुरु मंत्र का जप कर लेने दे। भगवान की पूजा करते समय बिल्कुल क्रोध मत करना। क्रोध करने से पूजा उसी समय नष्ट हो जाती है। है जब आप भोजन करने को बैठो, जब आप भोजन करने को बैठो, उनके घरों में अन्नपूर्णा का निवास रहता है। साक्षात मां भवानी उस घर में विराजमान रहती है। जो लोग ऋषि संस्कृति के अनुसार भोजन करते हैं, ऋषि मुनियों के अनुसार भोजन करते हैं, वेद पुराणों के अनुसार भोजन करते हैं, आज हमारा जब से भोजन बिगड़ा है ना, तब से सब कुछ बिगड़ गया है। एक जानवर को तो पता है मुझे क्या खाना है, एक जानवर को तो मालूम मुझे क्या खाना है, लेकिन इंसान को नहीं मालूम मुझे क्या खाना है। कुत्ते के आगे हर चीज को डाल दो वो नहीं खाएगा, गधे के आगे हर चीज को डाल दो वो नहीं खाएगा, भैंस के आगे हर चीज को डाल दो वो नहीं खाएगी। लेकिन इंसान किसको छोड़ रहा है बताओ? ये तो किसी को छोड़ ही नहीं रहा है। इसे यही नहीं पता है मेरी क्या चीज खाने की, क्या नहीं है, क्या नहीं है। भोजन करते समय ऋषि मुनियों के अनुसार भोजन करिए। भोजन करते समय एक तो बोलना नहीं चाहिए, मौन होकर भोजन करना चाहिए, मौन होकर सीधे हाथ से भोजन करना चाहिए। उल्टा जो हाथ है ना, ये अन्न का स्पर्श नहीं करे। और वेद के अनुसार भोजन करिए। आप कुछ ही दिन ऐसा करके देखिए, आपकी घरवाली अपने आप कह देगी कि घर में तरक्की कैसी हो रही है। भैया भोजन का बड़ा असर पड़ता है घर में। जब शराब पी करके बुद्धि पर असर पड़ सकता है, तो अन्न खाकर के बुद्धि पर असर नहीं पड़ेगा, है ना? जब एक गिलास पी लेने के बाद में बड़बड़ाने लग जाते हो, विचार बदल जाते हैं, सब कुछ गड़बड़ होने लगता है, तो जैसा अन्न खाने में से मन नहीं बनेगा। वेद में जैसा बताया वैसे भोजन करना चाहिए। जो भी घर में बना, तुलसी दल छोड़ करके ठाकुर जी का भोग लगाइए, भगवान का भोग लगाइए। और भगवान का भोग लग जाए तो फिर कैसे भोजन करना चाहिए? जैसे पुराने लोग करते थे। वेद में लिखा है अन्नम एतद अस्तु, ये मंत्र बोल करके। और ये मंत्र भी कैसे बोला जाता है? हाथ में जल लीजिए और जल लेकर के इस मंत्र को बोल करके अन्न की महाराज थाली के ऊपर ऐसे घुमाइए और वो आचमन कर जाइए। अन्न कौन है? ब्रह्म। अन्न कौन है? ईश्वर। और ईश्वर को जब घर में बुलाते हैं ना, भगवान को जब घर में बुलाते हैं ना, तो आसन लगाते हैं ना भगवान का, आसन पे भगवान को बैठाएंगे। ऐसी अन्न को जब पेट में ले जाते हैं ना, तो पहले उसका आसन देना पड़ता है ना, तो आसन आचमन से आसन दीजिए, आचमन कराइए। जठराग्नि में एक बूंद जल जाना चाहिए पहले। अन्नम एतद अस्तु, ये मंत्र है वेद में। और ये मंत्र बोल करके और जल की ऐसे परिक्रमा लगा के एक बूंद जल पान करके और फिर प्रेम से अन्न को प्रणाम करके भोजन करिए। और जब भोजन पूरा हो जाए तब पुनः
है ना, अन्न को विराजमान देना है, अन्न को उस जगह पर बैठाना है। फिर एक बार पुनः आचमन करके और थाली को प्रणाम कर लीजिए और फिर देखिए आपके घर की कैसी तरक्की होती है, अन्नपूर्णा आपके घर में निवास कैसी करती है।